तो दोस्तों, आपने अमेज़न जंगल का नाम कभी न कभी जरूर सुना होगा। ये जंगल बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसमें दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर रहते हैं। दोस्तों, फॉरेस्ट हमें कितना कुछ देते हैं, खाने से लेकर पीने तक यह फॉरेस्ट ही तो है जो हमें सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। जीने के लिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन देने में भी इनका सबसे बड़ा हाथ होता है। यानी हमारी जिंदगी में फॉरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे में क्यों ना आज हम हमारी अर्थ के सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में जाने। तो दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ऐसा जंगल है जहां भारी बारिश होती है, और अमेज़न नाम इसलिए क्योंकि अमेज़न नदी इसी रेन फॉरेस्ट से होकर बहती है। इस नदी की वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट को भी अपना नाम मिल गया। यह लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में लोकेटेड है और लगभग 5.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इसे जानकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे ना कि कितनी दूर तक फैला हुआ है। ये जंगल बहुत ही खूबसूरत और हरियाली से भरपूर जंगल है, लेकिन इसमें मौजूद खतरे और रहस्य भी कुछ कम नहीं है। इसलिए तो आज तक इस जंगल के बहुत ही कम हिस्से को देखा समझा गया है। यह रेन फॉरेस्ट 9 देशों की सीमाओं में पड़ता है, जिसमें से इसका 60% तो ब्राजील में ही है और बाकी हिस्सा बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला और फ्रेंच गुयाना देशों में फैला हुआ है। इस जंगल का विस्तार इतना ज्यादा है कि अगर ये कोई देश होता तो इसका आकार इसे 9 बड़ा देश बना देता। इकोसिस्टम का बैलेंस में रहना कितना जरूरी होता है, यह बात तो हम सब जानते हैं, और इस इकोसिस्टम को रेगुलेट रखने में अमेज़न जंगल एक्टिव रोल प्ले करता है। इस जंगल में हमें तकरीबन 20% ऑक्सीजन मिलती है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। पूरी दुनिया जो ऑक्सीजन ले रही है उसका आधा पोषण तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही आ रहा है। तो ऐसे में यह समझना बहुत आसान है कि यह रेन फॉरेस्ट हमारे सर्वाइवल के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, और इसलिए इन्हें लंग्स ऑटो प्लानेट यानी पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। ऑक्सीजन वाला यह रेन फॉरेस्ट अपने अंदर लगभग 70 बिलियन टन कार्बन स्टोर किए हुए बैठा है। इतना ही नहीं, ये हर दिन एटमॉस्फेयर में 20 बिलियन टन वाटर भी रिलीज करता है, और इस तरह यह ग्लोबल और रीजन कार्बन मोटर साइकिल को बैलेंस रखने में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जंगल इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके धरातल तक सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती, इसलिए यहाँ गहरा अंधेरा रहता है। बड़ी बड़ी पत्तियों वाले पेड़ ज्यादातर सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं और केवल 1% लाइट ही जमीन तक पहुंच पाती है। बारिश का पानी भी इन्हीं बड़ी पत्तियों की वजह से जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट का समय ले लेता है। इस रेन फॉरेस्ट से गुजरती है अमेज़न नदी, जो नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वैसे आइटम के हिसाब से अमेज़न नदी ही सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है और ये साउथ अमेरिका के 9 देशों से होकर गुजरती है। इनमें से ब्राजील में इस नदी का सबसे ज्यादा एरिया आता है, क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट का ज्यादातर हिस्सा भी तो इसी देश में है। यह पेरू की एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में मिलती है। यह नदी अपने ताजे पानी और वॉल्यूम के लिए जानी जाती है। यह 300 से भी ज्यादा प्रकार की मछलियों का घर है। इसमें केकड़े, कछुए और डॉल्फिन भी रहती है। अमेज़न रिवर की डॉल्फिन अपने आप में यूनिक होती है। यह बैंक रिवर डॉल्फिन और बोटो भी कहलाती है, जिसे देख पाना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। और एनाकोंडा को देखने का अनुभव कैसा हो सकता है, सोचिए, क्योंकि वो भी इसी नदी में रहता है। यह नदी बहुत बड़ी है, इसलिए इस पर कोई पुल नहीं है, क्योंकि जिन इलाकों से यह नदी निकलती है उनमें बहुत कम आबादी वाले इलाके हैं जिन्हें पुल की जरूरत नहीं, और जहां ज्यादा आबादी वाले इलाके हैं वहां एक से दूसरे किनारे तक जाने के लिए और भी बहुत सारी सुविधाएं मौजूद हैं।
इस नदी के किनारे की मिट्टी बाकी नदियों से काफी नरम है, इसलिए अगर इस पर पुल बनाने का सोचा भी जाए तो यह उतना आसान नहीं होगा। बस इन्हीं सब रीजन की वजह से अमेज़न नदी पर अभी तक कोई पुल नहीं बना है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट से होकर बहने वाली अमेज़न नदी के बारे में तो हमने काफी कुछ जान लिया, इसलिए अब इस रेन फॉरेस्ट में रहने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं। क्योंकि यह जंगल बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स का घर है, यहाँ ऐसे पेड़ पौधे और जानवर भी पाए जाते हैं जो एकेडमिक है। आपको पता है, पृथ्वी पर अगर सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्स कोई जगह है तो वो है अमेज़न फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधों, पक्षियों और जानवरों की इतनी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है जितनी हम सोच भी नहीं सकते हैं। इनमें से कुछ विशेष तो ऐसी भी प्रजाति हैं जिन्हें सिर्फ इस जंगल में ही देखा जा सकता है। वैसे आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन यह रेन फॉरेस्ट 2.5 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज का घर है। यहाँ एनाकोंडा रहता है, तो यह जगुआर का भी इलाका है। इनके अलावा यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर रहा करते हैं। 370 तरह की चींटियां यहाँ पाई जाती हैं। अब आप समझ जाइए कि यहाँ पर कदम रखना कितना घातक हो सकता है। जहरीले सांपों के अलावा यहाँ खूबसूरत पक्षी भी रहा करते हैं, क्योंकि यहाँ लगभग 13 विशेष चिड़िया पाई जाती है। इस जंगल की मिट्टी में मिनरल्स काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं। यह रेन फॉरेस्ट केवल पौधों, पक्षियों और जानवरों का ही घर नहीं है, बल्कि बहुत सी जनजातियां भी इसे अपना घर समझती है। इनमें से ऐसी जनजातियां भी हैं जो नदियों के किनारे रहती हैं। वो बाकी दुनिया के संपर्क में ही नहीं हैं। उन्हें खेती करना, फल और सब्जियां उगाना आता है। शिकार में माहिर होने की वजह से ही अपने बनाए धनुष और तीर से जानवरों का शिकार भी करती है। लेकिन ऐसी भी कुछ जनजातियां हैं जो बाहरी दुनिया से संपर्क बनाना चाहती, लेकिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर ही रहना पसंद करती हैं, क्योंकि हम इंसानों के द्वारा तेजी से जंगल काटे जा रहे हैं और पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उस वजह से हर दिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट से हजारों स्पीशीज खत्म हो रही है और क्लाइमेट चेंज की वजह से जंगल में जो आग लग रही है उससे तो तबाही के सिवाय कुछ और उम्मीद की ही नहीं जा सकती है। इतना ही नहीं, इलीगल तरीके से पेड़ों, पक्षियों और जानवरों की तस्करी भी होने लगी है, जो कहां तक सही है आप खुद सोचिए। और यह भी जरूर समझने की कोशिश कीजिए कि हमें ऑक्सीजन देने वाला और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर समाने वाला अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमें कितना कुछ दे रहा है, और बदले में हम उससे सब कुछ छीनने का इरादा बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जंगल को बचाने के लिए अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक बाय बाय।